डोईवाला के रानी पोखरी भट्टनगरी लिस्टाबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है, जहां ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार 39 दिन से धरना प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की जा रही है। तो वहीं गुरुवार देर शाम को आंदोलनकारियों ने मशाल जुलूस निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, वह आज सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। आंदोलनकारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लॉ यूनिवर्सिटी रानी पोखरी में स्थापित नहीं की जाती तो इसका बड़ा आंदोलन सरकार को भुगतना पड़ेगा। डोईवाला से जय कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। लॉ विद्यालय के लिए जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जमीन दी थी, वही जमीन इन्होंने सौंग बांध विस्थापित वालों को दे दी गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल शासन प्रशासन का रवैया इतना गलत रहा कि हमारी माताओं बहनों को खींचा गया, लसोड़ा गया, और पुलिस वालों का इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा कि बहुत गलत है। बिल्कुल विधायक जी द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। विधायक जी द्वारा कहा गया, मैंने गैरसैंण विधानसभा सत्र में क्वेश्चन उठाया, जबकि उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों में बताया था राष्ट्रीय विधि विद्यालय का कि हमारी सरकार की उपलब्धि है कि लॉ यूनिवर्सिटी यही बनेगी रानी पोखरी में, और वही जमीन सौंग बांध विस्थापित वालों को दे दी जाती है। हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा तो उनसे निवेदन रहेगा कि ऐसा खेल मत खेलें। इस सारे यहाँ के जितने भी कार्य हैं वो अपने कुमाऊं ले जा रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार द्वारा ये घोषणा की गई, लोकार्पण किया गया और राज्यपाल द्वारा लॉ विश्वविद्यालय को जमीन दी गई, वही उनका कैंसिल करके सौंग बांध विस्थापित वालों को दी जा रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। वो हमें मीठी लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमें तो उनकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो ये सौंग बांध विस्थापित वाली जमीन जो दी गई है उसे कैंसिल कराएं और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को जमीन दें। हमारा सौंग बांध विस्थापित वालों से कोई विरोध नहीं है, उन्हें और जमीन दें। सिलिंग की जमीन है, सिलिंग की जमीन है, बहुत लिस्टाबाद में है, वो वाली जमीन दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। मैं तो आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इस क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज इस क्षेत्र के लिए है और यहाँ की जनता सिर्फ ये बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, जगह चयनित हुई थी जहाँ पे भूमि पूजन हुआ था, और आज आप वो जगह किसी और को दे रहे हो और आप ये कह रहे। और आज मैंने जब विधायक जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब बयान सुना तो मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ, इसको जलेबी की तरह घुमाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बोलिए, ये जहाँ पे शिलान्यास हुआ था वहां पे आप यूनिवर्सिटी का काम शुरू कीजिए, और जो विस्थापितों को जमीन देने की बात है और जगह उसके लिए जगह ढूंढिए। हम थोड़ा मना कर रहे हैं, वो अगर किसी को विस्थापन करना है तो उसके लिए जगह और कहीं ढूंढिए। ये इस तरह से इधर उधर की ये बातें जो कर रहे हैं, ये राजनीतिक विषय हमारे लिए नहीं है। हम अलग पार्टी से हैं, अलग पार्टी सभी विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी तक के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये यहाँ राजनीतिक विषय नहीं है, ये किसी भी कोई राजनीति नहीं कर रहा। हम इस क्षेत्र के लिए जो हमें दिया गया था, जिसके एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर दी गई थी, हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर ऐसी दमनकारी नीतियां जिस तरह का व्यवहार कर पुलिस ने, चलो हम लोग तो एक राजनीतिक लोग हैं, हम कई बार ऐसी चीजों को फेस कर सकते हैं, करते भी हैं, राजनीतिक लोग हैं और जनता की लड़ाई के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ कल बदसलूकी की गई पुलिस वालों के साथ, वो बहुत निंदनीय है। और अगर इस प्रदेश में इस तरह से महिलाओं के साथ होगा, और ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने प्रदेश बनाया है, और आप आज किस तरह से आप वो जो शहीद हुए थे इस प्रदेश के लिए, आज अब क्या इसके लिए हुए थे शहीद की, जहाँ पे हम एक शिक्षक संस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार हमें आगे इधर उधर मतलब जलेबी बना रहे हैं लोग। इसकी जरूरत नहीं, हमें तो सीधे मांग है, जहाँ पे आपने भूमि पूजन किया है वहां पे आप इसका काम शुरू कीजिए यूनिवर्सिटी का, और विस्थापितों को कहीं और जगह ढूंढिए। और उनको नहीं, अगर हम लोग सत्ता में आए, हम तो पूरा हमारा तो वादा क्या करना है, हम तो यहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी की घोषणा है, उन्होंने भूमि पूजन किया, उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा, यहाँ पे उसको स्थापित किया जाएगा यूनिवर्सिटी को, तो यहीं पे बनेगी, जो जगह चयनित है वहीं पर बनेगी।
ये मानते हैं इस बात को लेके कि 2019 में जो है यहाँ पे जो शिलान्यास हुआ था, तो उस समय पूरे गांव में लोगों में खुशी की लहर थी कि यहाँ पे जो है लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, तो बच्चों को यहाँ पे जो है शिक्षा का एक मौका मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब सरकार अपनी इस बात से जो है मुंह फेर रही है, तो इस बात को लेके जो है जनता में, गांव में बड़ा आक्रोश है। और ये जो है आज 48वां दिन है धरने का, और कल जो है इसी आंदोलन को लेके जो है हमारी ग्रामीण महिलाओं के साथ और जितने भी हमारे प्रधान पक्ष के लोग हैं उनके साथ बहुत अभद्रता की गई। उसके विरोध में आज हमने जो है ये मशाल जुलूस निकाला है। हमारी ये मांग है कि जो उन्होंने मतलब ये आश्वासन हमारे ग्रामवासियों को दिया था कि यहाँ पे लॉ कॉलेज बनेगा, तो वो बनना चाहिए, और अगर उन्होंने वादा किया है तो ये वादा उनको पूरा करना चाहिए। अब भेदभाव तो है ही, वो अपनी सारी बातों से मुकर रही है और उनकी क्या राजनीति है ये हमें समझ नहीं आता। और अब जो उन्होंने यहाँ पे जो भी आवंटन किया है, इसकी हमारी ग्राम वासियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कहाँ किसे मतलब बसाएंगे या विस्थापित करेंगे, ये उनका हेडेक है, हमारे गांव वालों का नहीं है। तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अब वो देखते हैं, हम सब मिलके जो भी राजनीति, रणनीति, कूटनीति जैसे भी होगा, हम जो हमारा अधिकार है वो तो हमें लेने के लिए सब करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। मेरा नाम मीना नेगी है और मैं रानी पोखरी ग्राम सभा से हूँ।